तो फिर से स्वागत है आपके एक नई वीडियो के साथ। जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, यह बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 से लिया गया है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी कि यह इफेक्ट कहाँ कहाँ पर लागू होता है और कब कब लागू होता है। इस चीज़ को हम डेफिनेशन के और इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए वहाँ उन वीडियो को देखिए, और मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 से। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप वीडियो को देखते हो और वीडियो को देखने के बाद बीच में स्किप कर देते हो। 50% अगर वीडियो को आप देखते हो तो वीडियो पे रेटिंग बढ़ती है, जिससे यूट्यूब सर्च थीम हमारी वीडियो को आगे स्पॉन्सर करता है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको 50% देखना है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को क्या कवर करते हैं। डेफिनेशन होती किस चीज़ में है, तो मैं आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसमें बहुबंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी जोड़े यानी किसी प्रकार के एटम पर यानी कि बंध से किसी अन्य परमाणु पर यानी किसी भी एटम या दूसरे इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि हम आपको इसे पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं विद एग्जाम्पल से। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में यह कहां पर लागू होता है, सबसे पहले मल्टीपल कोवैलेंस बॉन्ड पर। यानी मल्टीपल कोवैलेंस कौन से होते हैं, मैं बताऊं आपको। मल्टीपल कोवैलेंस, अब आपके मन में एक सवाल आता है, मल्टीपल कोवैलेंस बॉन्ड होते कौन से हैं। तो मल्टीपल कोवैलेंस बॉन्ड वो होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लागू होता है। तो सब पहली कंडीशन, जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लागू होता है दोनों कंपोजिशन में, वो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, या तो आपको ऑक्सीजन कार्बन से 2 बॉन्ड के साथ टच होगा, और यहाँ पर भी अपने आप में कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपका लेता हूँ, नाइट्रोजन हमेशा कितने 3 बॉन्ड के साथ कार्बन अटैच होगा, और ये जो हमारा होगा, कार्बन भी अपना 4 बॉन्ड से होता है, नाइट्रोजन भी अपना। तो इन चीज़ों में क्या होगा, आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लागू होगा। ये तो छोटी सी चीज़ है, आपको फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको अच्छे से रफ कर देते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज क्या होती है यहाँ, थोड़ा सा समझने की चीज ये है कि ये कार्बन पर भी लागू होता है क्या, कार्बन पर भी लागू होता है क्या, कार्बन पर भी लागू होगा। नाइट्रोजन कितने, हमेशा 3 बॉन्ड के साथ होगा। हमेशा ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड के साथ होगा, 2 बॉन्ड के साथ टच होगा। तो ये चीज़ें इसके अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और भी चीज़ें ऐसी कंडीशन आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब पूरी तरीके से मैं प्रॉपर आपको समझाऊँ कि होता क्या चीज़ है इसमें जो प्रॉपर जो चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले आपको इसे एक तीर से डिनोट किया जाता है, यानी कि ये तीर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन पर शेयर करेगा। ये तो छोटी सी चीज़ है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। क्या होगा, यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का मतलब है यहाँ पर इसके पास है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, जहां पर डबल बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, यानी कि हमारा जहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर n के पास इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है। यहाँ पर एक और ले लेते हैं ताकि बेटर तरीके से समझ में आ सके। तो एक चीज कंडीशन आपको याद रखनी है, जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा या यहां पर डबल बॉन्ड होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। इतनी कंडीशन आपको याद रखनी है। यही चीजें समझा रहा है कि क्योंकि जहां पर कहां पर लागू होता है, जहां पर या तो इलेक्ट्रॉन होगा, सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी जगह शिफ्ट होना है। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ये होगा। यहां से ये लॉन पेयर है, यहां से टूटेंगे, कहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे। दूसरा यहाँ पर टूटेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यहाँ से डबल बॉन्ड को टूट के यहाँ पे पहुंचा, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, कहाँ पे पहुंचेगा, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर। ये चीज़ें मैंने समझा दी। अब अगली रिएक्शन क्या निकली, इसकी कंपोजिशन देखो। जैसे ही टूटी, यानी टूटने के बाद क्या हुआ, R2 तो कंपोजिशन रहेगा, R2 तो बिल्कुल सेम रहेगा। N के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, N के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर से लोन पेयर गायब हुए और क्या हुआ, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। किसमें हो गए, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही टच होता है। अब देखो 2a है, 2a अब कितना होगा, 4। उसके ऊपर पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव पॉइंट को दर्शाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगली कंडीशन, हमारे पास अगला जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, कार्बन। कार्बन से क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां से सिंगल बॉन्ड बचेगा। क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा। सिंगल जैसी बॉन्ड बचता है उसके ऊपर क्या आ जाएगा,
यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ फिर डबल बॉन्ड लागू हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन ये छिपा हुआ है, कभी आप कंफ्यूज हो, यहाँ पर हाइड्रोजन छिपा हुआ है क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ पर तो 3 ही बॉन्ड के साथ टच है, और आप बताते हो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड के साथ टच होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कितने, यहाँ पर होगा हमेशा हाइड्रोजन छिपा हुआ। अगली कंडीशन क्या आती है, यहाँ के बाद में स्पॉन्सर हमने हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद अगले फिर कार्बन लिख लिया मैंने, क्या अगला कार्बन लिख लिया, और अगला कार्बन क्या कर रहा है, यहाँ से भी एक बॉन्ड गायब हो रहा है, यहाँ से भी क्या हो रहा है, यहाँ से भी एक बॉन्ड कार्बन जो हमारा बॉन्ड है वो गायब हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड से उठकर दूसरी जगह शिफ्ट होना ही होना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन देखो हमेशा 2 बॉन्ड के साथ टच होता है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये तो चीज छोटी छोटी चीज है जो डेफिनेशन के माध्यम से, वही चीजें मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पहली चीजें क्या होती है, पहली वो चीज जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि जहां पर डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, दूसरी जगह शिफ्ट होने, जहां पे वो है वहां से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। और उसमें आपको याद रखना है होते कब कब है, जब जब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है अपने स्थान पर पूर्ण रूप से विजिट नहीं होते, यानी कि विजिट नहीं होते, यहां पर स्पॉन्सर देने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमारा कोई भी ग्रुप टचमेंट पे काम नहीं करता, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, ये टाइप्स के कितने होते हैं, पहले सबसे पहले आप सीन शॉट ले लीजिए, आप सीन शॉट ले लोगे तो अच्छे से कवर कर लोगे। तो सबसे पहले सीन शॉट ले लीजिए। तो आपने सबने सीन शॉट ले लिया होगा, तो मैं आप इसको रब करने वाला हूं इसको। इसके बाद में ये टाइप्स पूछता है कि इसमें जो है कि टाइप्स कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स में 2 टाइप्स होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये आपको याद रखना है। टाइप्स में 2 टाइप्स होता है, पहला टाइप पॉजिटिव होता है जिसे हम कहते हैं यानी कि धन विधेयक, और दूसरा होता है नेगेटिव जिसे हम कहते हैं ऋण विधेयक। ये चीजें कैसे होती है, देखो जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं, ये टाइप्स में कितने टाइप्स होता है, ये टाइप्स में 2 टाइप्स होता है। क्या होता है, टाइप्स में 2 टाइप्स होता है, पहला टाइप्स क्या होता है, दूसरा टाइप क्या होता है। पहला टाइप जो होता है वो होता है हमारा ई इफेक्ट, क्या होता है, ई इफेक्ट, ठीक। और हाँ, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इफेक्ट। ये छोटी सी चीजें हैं, अब इन चीज को जब ध्यान से आप देखोगे तो ई इफेक्ट क्या होता है उस कंडीशन में, बेटा ये चीज मैं आपको थोड़ा लिख के पॉइंटेड बाय समझाऊं तो बेटर रहेगा। या क्या हमारा ई इफेक्ट, ई इफेक्ट को कैसे दर्शाया जाता है, ई इफेक्ट जब भी कभी हमारा इलेक्ट्रॉन, क्या जब भी कभी हमारा इलेक्ट्रॉन किससे एटम यानी परमाणु से, या फिर ग्रुप, किससे, परमाणु या ग्रुप से, एटम यानी परमाणु या ग्रुप से क्या होता है, दूर जाता है, क्या दूर जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा बनने वाला क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट। क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट बनता है जब हमारा एटम या ग्रुप से हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूर जाता है या ट्रांसफर दूर होता है, तो उस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव इफेक्ट बनता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। अब कैसे आपको मैं समझाता हूं, हमारे पास एक अच्छा सा एग्जांपल है एक्स, और दूसरा मैंने कंडीशन में ले लिया, यहीं पर मैंने क्या कर लिया, कार्बन से टचमेंट कर लिया। कार्बन के साथ आपको आगे कोई भी कंपाउंड ले लेना, लेकिन हमेशा क्या होगा, हमारा जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो किसके स्पॉन्सर हो रहे हैं, इसके पास स्पॉन्सर हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से इसके, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उससे दूर जा रहा है, किसके, एटम या ग्रुप। एटम है हमारा पास कार्बन, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, यानी ग्रुप में CH3 भी हो सकता है, कुछ भी स्पॉन्सर में हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एटम है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे किससे दूर जा रहे हैं, एटम से दूर जा रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही माना जाता है वैसे तो, लेकिन और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, देखो यहाँ पर ओ भी ले सकते हैं, यहीं पर इसको ऑफ करते हैं वैसे तो, लेकिन दूसरा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, मैं ज़्यादा पॉजिटिव लिखा जाएगा ये। अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट। देखो यहाँ पर मैं 2 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो ना उसको ध्यान से पढ़ना, वैसे मत पढ़ना किसी भी चीज़ को, अगर आपको समझ में आता है तो प्रॉपर वीडियो को देखना। दूसरी चीज़ है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जब भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है
वो एटम या ग्रुप किससे सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है। यहां पर क्या हो रहा था, दूर हो रहा था, यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्टेंस था, दूर हो रहा था, क्या हो रहा था, दूर हो रहा था, और यहां पर क्या होगा, वो उसके पास आएगा, क्या करेगा, उसके पास आएगा। ये चीजें आपको छोटी सी हैं। जब भी आपको डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखने के बाद इसको जरूर लिखना है, इलेक्ट्रॉन जब भी एटम से, हमारे ग्रुप या एटम से क्या होता है, दूर होता है, तो उस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। दूसरा हमारा, जब हमारा ई नेगेटिव होता है तो उसमें एटम या ग्रुप से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास होता है, नियर बाई जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आप कवर कर सकते हो। मेन पॉइंट मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पूरी बुक के थ्रू समझाने लगूँ तो बहुत लंबा कंसेप्ट बैठता है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका सबसे अगर अच्छा मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा जो बैठता है, क्या होता है, कार्बन। यहाँ से कार्बन क्या होता है, कार्बन, उसके बाद हमारा O पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से अब से पहले हमारे किसके ऊपर जाएगा, अब की बार जो है वो हमारे एटम की तरफ अटैच कर रहा है, ये तीर का निशान, ये कंसेप्ट है इसका। दूसरी चीज है यहाँ पर, इसको भी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो यही होता है। दोनों ही एग्जाम्पल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको इतना ध्यान देना है डेफिनेशन उसके टेस्ट में कैसे करते हैं और चीज़ों को समझने की पूरी तरीके से कोशिश करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।